सभी को जय जिनेन्द्र। समिति गुप्ती में आज हम चौथी समिति करेंगे। नमो यंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरणम, नमो वज्रणम, नमो रससाम, ऐसो पंच नमोकारो सौ पावपणा समो मंगलाणं च सर्वेसिं पद्मं भवे मंगलम। आदान बाण मात्र निक्षेपणा समिति। आदान बाण मात्र निक्षेपणा समिति। उपधि दो प्रकार की, जो साधु संतों के पास पात्र आदि, रजुहरण आदि जो सामान रहते हैं, जहाँ वो ठहरते हैं, उनको दो कैटेगरी में किया गया है। उपधि, उनको उपधि कहा गया और वो दो प्रकार से हैं, ओगोपधि और औपपरिग्रहोपधि। ओगोपधि जो हमेशा पास रखी जावे, जैसे रजोहरण। औपग्रहिकोपधि जो संयम, यत्ना और अर्थ प्रयोजन का कारण होने पर ग्रहण की जावे, जैसे दंड आदि। इससे दो प्रकार के उपकरणों को ग्रहण करता हुआ तथा कहीं रखता हुआ साधु विधि युक्त उपयोग पूर्वक प्रवृत्ति करे, वह विधि इस प्रकार है। जो उनके पास रजोहरण जो उनके पास हमेशा रहते हैं, वो और जो कहीं से लेते हैं, उनको किस तरह से रखना, किस तरह से प्रवृत्ति करना, उसके लिए कि उनकी पूरी यत्ना होनी चाहिए उनको उपयोग में करते समय। वह कैसे? प्रथम दृष्टि से अवलोकन करें, फिर रजोहरण से पूजें। इस प्रकार यत्ना करता हुआ साधु औगिक और औपग्रहिक इन दोनों प्रकार की उपधि को ग्रहण करें। दोनों प्रकार द्रव्य और भाव से सदैव सीमित रहे। पुनः आदान भांड मात्र निक्षेपणा समिति के चार भेद: द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव। द्रव्य से उपकरण यत्ना से लेवे और यत्ना से ही रखें, मर्यादा से अधिक ना रखें। जैसे 96 हाथ कपड़ा है और 4 पात्र, जो भी उनकी मर्यादा है, उनके पास कितने पात्र होने चाहिए, कितना कपड़ा होना चाहिए, जो सामान उनके पास जितना रहना चाहिए, उपधि उतनी ही होनी चाहिए, उससे अधिक नहीं होनी चाहिए। मर्यादा से अधिक नहीं रखें। क्षेत्र, भंड उपकरण इधर उधर बिखरे हुए। साधु के सारे सामान पूरे स्थानक में या जो जहाँ वो ठहरे हुए, वहाँ कोई सामान किधर रखा, कोई सामान, ऐसा हमने न देखा है, न होता है, और होना भी नहीं चाहिए। साधु संतों का सामान एक सिस्टेमेटिक होता है और सिस्टेमेटिक रखा जाता है। काल से यथा समय प्रतिलेखन करना है। जो उनके पास है उसका हर एक सामान का दोनों समय, सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त पूर्व, दोनों समय वस्त्र पात्र का प्रतिलेखन अनिवार्य होता है। भाव से राग द्वेष उत्पन्न करने वाली उपधि न रखें। भाव से मन में जो भी कि मेरा पात्र सुंदर है, मेरी कॉपी में इतना अच्छा लिखा, उस पर राग द्वेष नहीं होना चाहिए। वो उनके संयम के लिए उपयोगी है, ये बहुत सही है, पर उस पर राग और द्वेष नहीं होना चाहिए। और उनको भी लेने रखने में पूरी यत्ना रखना आदान भांड मात्र निक्षेपणा समिति है। अब है पांचवी समिति, उच्चार, प्रस्वन, खेल, सिंगाण, जल, परिस्थापनिका समिति। उच्चार, ये इतने टाइम तक साधु की क्रियाएं चली। अब उसमें जो सामान उनके पास जो भी है, शरीर का जो भी बलगम जो विसर्जन करने योग्य थे, उसको किस तरह से परखना, किस जगह परखना और क्या क्या परख सकते, वह उच्चार, प्रस्वन, खेल, सिंगार, जल, परिस्थापनिका समिति है। उच्चार विष्ठा यानी मल, प्रस्वरण मूत्र,
खेल, मुंह से निकलने वाला बलगम जिसको हम कफ कहते हैं। सिंगाण, नाक से निकलने वाला श्लेष्म। जल, शरीर से निकलने वाला मेल। आहार, अंशन आदि। आहार वही आहार, पानी। उपधि, वर्षा, कल्प आदि चौमासे में ली हुई वस्तुएं। इनको जो चौमासे की मर्यादा में, जैसे साधु कपड़ा नहीं ले सकता है, उससे पूर्व लेना, और फिर उसको जैसे वो खत्म जीर्ण शीर्ण हो जाए उसको भी परखना पड़ता है, या जो भी उनके सामान है उनकी क्रियाएं हैं उन्हें लेके परखना। और देह, इसके सिवाय देह को परखना, जैसे कोई साधु संत काल कर गए, उस मृत देह को परखते हैं, संग को सुकृत करते हैं। उसी तरह जो चीज़ परखनी, अब कौन सी चीज़ कहाँ परखी जाएगी आगे बताया जाएगा। किस जगह, किस मतलब भूमि पर परखनी है, किसको देखते हुए, कौन कौन सी चीज़ का सबका अलग अलग चलता है। इसके सिवाय और कोई कारण आने पर लिया हुआ गोबर आदि परखने योग्य हो तो उस सबको 10 विशेषणों से युक्त स्थंडिल में परखें। स्थंडिल निम्न 10 विशेषण वाला होता है। यह जो चीज़ें हैं इनको परखना है, उस भूमि को स्थंडिल की भूमि कहा गया है। जिससे, क्योंकि ये सारी चीज़ें वेस्टेज है, इनको परखते समय कोई देखता है, किसी को घृणा हो सकती है, तो ऐसी जगह परखें। वहाँ की भूमि पे जिन हिंसा हो सकती है तो उसका एक पूरा नियम है कि 4 उंगल ऊपर से परखना है, वहाँ पोली भूमि नहीं हो, चींटी आदि के या कुछ भी जीव जंतु की विराधना की संभावना न हो। जैसे जहाँ स्व और पर उभय पक्ष वालों को आपात नहीं हो और दूर रहे हुए स्वपक्ष आदि श्लोक यानी दृष्टि नहीं पड़ती हो। यह पहला भाग है कि वहाँ से कोई देखना नहीं चाहिए जिससे लोगों को घृणा है। जहाँ आपात भी नहीं है, श्लोक भी नहीं है। जहाँ आपात है किंतु श्लोक नहीं है, जहाँ आपात भी है और श्लोक भी है। इसे चारों भंगों में से प्रथम भंग में सर्वथा शुद्ध है, उच्चार आदि परखने के लिए भगवान की आज्ञा है। दूसरे 3 भंगों का भगवान ने निषेध किया है कि जहाँ आवागमन है तो अगर वहाँ विष्ठा परखेंगे, स्मेल, घृणा कि साधु कैसे हैं, यह स्वपक्ष जनता में या उन्हीं के साथ में वालों को घृणा हो सकती है। तो ये चीज़ें इसीलिए एक एक क्लियर, हमने कभी ऐसा देखते नहीं। वो अगर कोई साधु बनने वाला होता है तो उसको वो अपने आप से सिखा देते हैं, पर वह श्रावक श्राविका को इन चीज़ों की जानकारी नहीं दी जाती है, उनके सामने ऐसा कुछ नहीं किया जाता है। स्थंडिल के 10 विशेषण इस प्रकार है। अणावाय, पहला अणावाय संसलोये परस्स, जहाँ स्वपक्ष आदि का आपात एवं सलोक नहीं हो, जहाँ आवागमन नहीं हो और कोई देखता नहीं हो। दूसरा अणुवगाय, जहाँ 3 प्रकार का उपघात नहीं हो, जैसे संयम का उपघात यानी 6 काय की विराधना, आत्मा का शरीर को पीड़ा, प्रवचन जिन शासन की निंदा न हो, कि कोई अन्य तीर्थी या कोई बोल दे कि इनके साधु संत ऐसा काम करते हैं कि इनने हमारे यहाँ परठ दिया, मल मूत्र बलगम जो भी है वह लोग निंदनीय कार्य न हो जाए, उसकी पूरी विवेक रखना पड़ता है। समय, जहाँ ऊंची नीची न होकर समतल भूमि हो, अगर ऊपर से पट्टा और ढलान वाली होगी तो नीचे जाके कहीं आगे जीवों की विराधना न हो। स्पेस बिल्कुल समतल होना चाहिए, तिरछे से जीव विराधना की संभावना और भी दोष हो सकता है। अजूसिरे, जहाँ पोलार न हो, घास पत्ते आदि से भूमि ढकी नहीं हो,
ऊपर से पत्ते सूखे हों और अंदर भूमि पोलार रहेगी तो अंदर भी जीव होने की संभावना रहेगी, पोली भूमि पर नहीं परठें। अचिरकालक यमी, जहाँ थोड़े काल पहले अग्नि जली हुई भूमि हो और चिरकाल होने से वहाँ पृथ्वी आदि जीव पुनः उत्पन्न, जहाँ की भूमि पहले अचित थी अग्नि की वजह से, लेकिन वह बहुत समय जाने से वापिस जीवों की उत्पत्ति होने की संभावना हो, उस पर पुनः नहीं परठना। विच्छिन्ने, जहाँ कम से कम 1 हाथ प्रमाण लंबी चौड़ी भूमि होनी चाहिए, यानी थोड़ी सी जगह नहीं, अच्छा स्पेस होना चाहिए जहाँ आप परठ रहे हैं, कि वो फैला के करें कि वह समय मर्यादा में सूख जाएं, वापिस उन्हीं में समूर्छित पनपने की संभावना रहती है। दुर्मोघाड़े, जहाँ कम से कम 4 अंगुल प्रमाण भूमि अंदर से अचित हो, अंदर की साइड पोली नहीं होगी तो अपने आप ही अंदर से 4 अंगुल अंदर से भूमि भी अचित रहेगी। गीली में पृथ्वीकाय की विराधना और उसकी नेशराय में अन्य जीवों की विराधना की संभावना है। नासन्य, जहाँ ग्राम और आराम आदि निकट नहीं हो, थोड़ा सा दूर जाके परठें, जिससे उसकी स्मेल जो भी है किसी को उससे घृणा या परेशानी न हो। बिल वज्जिए, जहाँ चूहे चींटी आदि के बिल नहीं हो, सीधा से ये चूहे चींटी के बिल होंगे तो की विराधना होगी। तस्य पाण बिय रहिए, जहाँ दिव्येंद्री त्रस जीव तथा शाल्य आदि बीज उपलक्षण से सकल एकेंद्री ये पूर्वोक्त जीव वहाँ आए हुए नहीं हो। इन पूर्वोक्त 10 विशेषणों से स्थंडिल में उच्चार आदि परठे। जो ये चीज़ें बताई है, बेंद्री तेंद्री शल्य बीज आदि से जो भूमि है एकेंद्री से, वहाँ परठने से उनकी विराधना होगी। इनको टालकर उच्चार प्रसवण जो 8 चीज़ें हमें बताई गई हैं उनका विसर्जन या परठें। वो स्थंडिल के 10 प्रकार से 1024 भंग होते हैं, उनमें से 1 माइनस करने से 1023। पुनः उच्चार प्रसवण खेल सिंगाण जल परिस्थापनिका समिति को 4 भाव। द्रव्य क्षेत्र काल भाव, द्रव्य से उच्चार आदि 8 वस्तुओं को देखकर परठें। क्षेत्र से 10 प्रकार के शुद्ध स्थंडिल में उच्चार आदि परठें। काल से सायंकाल से थोड़ा दिन शेष रहने पर परठने योग भूमि की प्रतिलेखना परिलेखना करें। भाव से परठने जाते समय आवश्या 3 बार कहकर फिर परठने योग भूमि पर दृष्टि से देखें, पूंजें और फिर शकेंद्र महाराज की आज्ञा लेकर 4 उंगल ऊपर से यत्नापूर्वक परठ कर वोसरामी वोसरामी 3 बार कहें और उपाश्रय में प्रवेश करते समय निस्सही निस्सही 3 बार कहें और बाद में इरिया वैये का काउसक करें। यह परठने का इतना लंबा प्रोसेस है। अपन जैसे चीज़ें फेंक देते हैं, नाली में बहा देते हैं, वैसा साधु साध्वी नहीं करते हैं। अपन फ्लश का यूज़ करते हैं, उसमें समूर्छिम की विराधना होती है। इस विराधना से बचने के लिए साधु को यह पूरी 5वीं समिति बताई गई है उनके लिए। और पूरी प्रोसेस में कहीं भी विराधना न हो, पूरी उनकी दिनचर्या का वर्णन किया गया है जो यत्नपूर्वक करना होता है। जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ कहा हो तो तस्मिच्छामि दुक्कडम। जय जिनेन्द्र।